कृषि दर्शन कार्यक्रम देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनी हो मया भरे जय जोहार राम राम करत हो आप सब ला बने बने हाबो संगवारी हो। महू बने बने हाबो काबर की देखो बने बने रिबे संगवारी हो तो एक दूसरे ले गोड़ बात करबे तो बढ़िया लागथे। सुख दुख के बात ला पूछथन और हमार छत्तीसगढ़ में तिही भिनसरहल उठे राम राम गा बाबा ऐसे चलिस तहाने दिनचर्या हमार चालू होथे। तो सुख दुख के गोठ ला गोठियाथन संगवारी हो और यही सुख दुख के गोठ ला गोठियात बेरा अभी अषाढ़ चलत है सावन चलत है गा खेत में का लगा है का ए साल बोए हस और तोर तो फार्म हाउस है भैया तेमे तो मैं बहुत अगन ये करत होबे ऐसे बात निकल थे संगवारी हो। वैसने बेरा पशुपालक जो संगवारी रहे तेमन अपन पशु के जो देख रेख है रख रखाव कर बारे में गोठिया थे। तो संगवारी हो बकरी पालन भी बहुत से किसान मन करते बहुत से पशुपालक मन करत है। तो आज हमन संगवारी हो चर्चा के विषय यही राखबो कि बकरी पालन प्रजनन और ओकर प्रबंधन कैसे करे जाए ये विषय हम चर्चा करबो। लेकिन बेरा है आप मन ला पहली ये संदेश देखा है कि तो आप मन देखो ये संदेश। हमारे छत्तीसगढ़ में खरीफ में सबसे अत्यधिक हम धान की फसल लेते हैं, इसीलिए हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। और जिस तरह अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि खरीफ के फसल हेतु किन किन प्रकार के यंत्रों की आवश्यकता होती है और यंत्रों का उपयोग क्यों करना चाहिए। हम जैसे जानते हैं कि हमारी पहली जो परंपरागत खेती हम लोग करते आ रहे हैं और अभी का जो समय है, अभी ऐसा कहा जाता है कि समय मतलब पैसा, धन का तात्पर्य आजकल समय से लिया जाता है। तो समय की बचत करने के लिए और काम में तेज़ी लाने के लिए और समय पे काम करने के लिए ताकि हम एक खेत में 2 फसल 3 फसल तक जा सकें, तो इसलिए ज़रूरी यह हो जाता है कि हम उसकी समय पे फसलों की तैयारी हेतु खेत की जुताई वगैरह करें, समय पे खेत में बुआई करें, समय में फसल की कटाई करें ताकि आगे आने वाली फसल के लिए हमारे पास पर्याप्त समय हो और समय पे हम उस फसल को लगा सकें, जिससे कि जैसा मैंने कहा कि 2 फसल और 3 फसल लिया जा सके। तो सबसे अहम बात मशीनों या यंत्रों का उपयोग के लिए जो है वो समय की बचत और श्रम की बचत। किसान भाइयों आवो चलन हमार कार्यक्रम कृषि दर्शन को ती आवाज जोन विषय राखे हन बकरी पालन प्रजनन और प्रबंधन। एकर विषय वस्तु विशेषज्ञ है डॉक्टर सुमित गर्ग जी है कृत्रिम गर्भाधान केंद्र दतरेंगा गांव के रायपुर जिला के। एकर से हमन पूछथन संगवारी हो कि छत्तीसगढ़ में बकरी पालन के कतेक संभावना है और का महत्व है एक व्यवसाय कर चलाए बर कतेक अच्छे कर व्यवसाय हो सकत है। आवो का कहा थे गर्ग जी है। नमस्कार किसान भाइयों बहनों। जैसे कि बकरियां जो हैं गरीबों की गाय कहलाती है हिंदुस्तान में, और इसलिए वो क्यों कहलाती है क्योंकि वो ज़्यादातर गरीब परिवार ही इसे पालते हैं और इसका प्रबंधन और इसका जो मैनेजमेंट है, इसका रखरखाव है, वो बाकी जानवरों की तुलना में बहुत सस्ता है। और जैसा कि अपने छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादातर परिवार जो है वो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उनके लिए बकरी पालन सबसे अच्छा व्यवसाय है। ज़्यादातर जो हमारे किसान भाई बहन हैं वो बकरी पालन से जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में और जितने भी है ना, जो सेंट्रल क्षेत्र में भी है, तो वहाँ पे भी बकरी पालन की बहुत संभावनाएं हैं। मार्केट बहुत अच्छा है, इसको पालना आसान है, कम खर्चीला है, कम जगह में ना इसका पालन किया जा सकता है। यहाँ की जो ब्रीड्स हैं वो कम बीमार पड़ती हैं और इनका प्रबंधन बहुत इजी है, इसलिए इसकी अपार संभावनाएं छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो छत्तीसगढ़ में कौन सा नस्ल के बकरी पालन करना चाहिए वो ज़्यादा अच्छा मांग है छत्तीसगढ़ में और अच्छा से पालन करे जा सकत है। आवो जानकारी लेथन गर्ग जी से कि कौन सा नस्ल के बकरी पालना चाहिए तेकर बारे में। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ब्लैक बंगाल, जमुनापारी, सिरोही और बीटल और बारबरी, ये जो ब्रीड हैं ये यहाँ के लिए सबसे अच्छी नस्ल कहलाएंगी क्योंकि इनको पालना आसान है, कम खर्चीला है, साइज़ में ज़्यादा आती हैं, बड़ा साइज़ होता है इनका 50 से 60 किलो तक हो जाती हैं, प्लस इनके 2 बच्चे भी अच्छे आते हैं। और दूध अगर आप चाहें तो दूध उत्पादन भी इनका ज़्यादा है।
किसान भाइयों देखिए बकरी के नस्ल के बारे में बताई से अब बात आते संगवारी जिसे हमला बकरी पालन करना है या आप मन आज से सोचत हूँ कि ये कार्यक्रम के बाद महू बकरी पालन कोती लौटूँ इसी की के तो आप मन ला बतावत हन कि बकरी लाए बर जैसे कोनो में बच्चा लावत हन हमन ह बकरी पालन करे बर तो कतका उम्र के बच्चा हमला लाना है, कौन सा नस्ल के लाना है, ओकर सावधानी हमला कैसे रखना है और कोनो गाड़ी घोड़ा में लाना थन तो परिवहन के बेरा बच्चा मन ला कैसे अच्छा लाए जा सके हमारे स्थान तक जिहाँ से लाबो तो परिवहन में सावधानी बच्चा लाए के बेरा कैसे रखना है आओ जानकारी लेथन। लाते वक्त उनका ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई बीमारी ना हो किसी भी जानवर में। उसको हमेशा दूसरे अपने जो जानवर हैं नए आने वाले जानवर को हमेशा उससे अलग रखना चाहिए। कम से कम 21 दिन तक उनको अपने जानवरों में मिक्स नहीं करना चाहिए, हमेशा उनको एक अलग कोटने में रखना चाहिए। और उनको वैक्सीनेशन का ख्याल रखना चाहिए कि उनको पहले से वैक्सीन लगा हुआ है या नहीं लगा है। अगर नहीं लगा है तो तुरंत पहले वैक्सीनेशन करना चाहिए, टीकाकरण का जो भी उसका PPR का, एंट्रोटॉक्सीमिया का और गोट पॉक्स के कम से कम इतने टीके उनको लगे हुए होने चाहिए। उसके अलावा उनको कृमिनाशक दवा पान कराना चाहिए। उसके बाद ही 21 दिन तक उनको वॉच करें, देखें कि उनमें कोई बीमारी के लक्षण नहीं आए हैं, तभी उनको अपने बाकी बकरियों के झुंड के साथ आप रख सकते हैं। परिवहन में उनको जैसे बहुत दूर से अगर जानवर आ रहे हैं तो उनकी कंफर्टेबल हो, उनकी बेडिंग हो, अच्छे से कंफर्टेबल हो, जगह उनको पर्याप्त होनी चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के वक्त में, और उनको रास्ते भर खाने पानी की कोई असुविधा ना हो। वेंटिलेशन, हवा का उसमें प्रवाह बना रहे, गाड़ी में जिस भी गाड़ी में अपन ला रहे हैं उसमें हवा का प्रवाह बना रहे, ऐसा ना हो कि सफोकेशन हो जाए। अब बात आते संगवारी हो कि जगह यानी कोठा बकरी पालन करबो तो अगर फार्म हाउस बनाबो, कोठा बनाबो, जगह बनाबो तो वो कैसे होना चाहिए, ओकर अधोसंरचना कैसे होना चाहिए, कतका बाई कतका कमरा होना चाहिए, है ना। ये सब बात ला पूछथन गर्ग जी से का कहा थे संगवारी हो आओ देख लेथन। एक सामान्यतः एक बकरी के लिए 10 स्क्वायर फुट की जगह चाहिए होती है। एक सामान्य बड़ी एक पूरी बकरी यानी कि एक एडल्ट बकरी के लिए एक आपको 10 स्क्वायर फीट की जगह पर्याप्त होती है। उस हिसाब से अपन को जितनी बकरी अपन रखना चाहते हैं अपन उस हिसाब से उसकी जगह होनी चाहिए। प्लस इसमें बकरियों के खान पान के लिए ख़ास तौर पे ध्यान रखना होता है। बकरियां कभी भी गिरा हुआ या मिट्टी लगा हुआ या खूंदा हुआ कोई भी चारा नहीं खाती है। उसके लिए हमेशा उसका कोटना जो है, जो उसके खाने की जगह है, उसको हमेशा ऊंचाई पे रहना चाहिए, जिससे कि उसके ऊपर उसकी ज़्यादातर आदत ये होती है कि 2 पाँव पे खड़े होकर खाना चाहती है, तो वो उसके ऊपर पहुँचे, ऐसा ना करे कि वो गिराए, उससे उसकी हानि होती है। अब बात आते संगवारी हो कि बकरी पालन के बाद ओकर प्रजनन है, प्रजनन के प्रक्रिया है, ओकर प्रबंधन है, बच्चा जने के पहली बच्चा जने के बाद ओकर देख रेख है, ये पूरा बात ला पूछथन गर्ग जी से। और का कहा थे संगवारी हो आप मन बड़ा ध्यान ले देखो। बकरी के प्रजनन के लिए ये होता है कि बकरियां जो हैं वो सीजनल ब्रीडर कहलाती हैं, यानी गर्मियों में वो प्रजनन नहीं करती हैं, वो ज़्यादातर बारिश और ठंडों में करती हैं। अगर अच्छा खान पान, अच्छी व्यवस्था रहे तो 12 महीने भी कर सकती हैं। बकरियां हर 18 से 21 दिन के बीच में हीट पे आती है। कोई भी बकरी 12 से 18 महीने के बीच में पहली बार ऋतु में आती है, लेकिन उसका प्रजनन जो है 15 से 18 महीने के बाद ही अपन को कराना चाहिए। प्रजनन के वक्त में जब भी कोई बकरी अगर ऋतु में आती है तो उसके कुछ वो साइन दिखाती है, कुछ संकेत देती है, जैसे कि पूंछ ज़्यादा ज़ोर से हिलाएगी, आवाज़ें निकालेगी, अलग सी आवाज़ निकालती है। उसका दूध अगर देने वाली बकरी है तो उसका दूध कम हो जाता है, थोड़ी सुस्त हो जाती है, दूसरी बकरियों के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। अगर ऐसा अपन को कोई भी बकरी दिखती है तो अपन को उसको अलग रख देना चाहिए, बाकी बकरियों से उसको अलग रखना चाहिए और अपन को उसको फिर बकरे से इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। ये लो और बताओ। बस अरे ये क्या भैया जी,
बस इतनी सी रासायनिक खाद। किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके,
इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। संगवारी हो, अब बात आते है कि जैसे कि बकरी पालन हमन करत हन, तो बकरी ला कतका हमला आहार देना है, कौन कौन सा चारा देना है, और प्रजनन के बाद छोटे बच्चा है ओला कतका दिन तक कौन कौन सा आहार हमला देना है, खवाना है, आओ जानकारी लेथन गर्ग जी से। बकरियां हमेशा पत्तियां, ज़्यादातर पेड़ों की पत्तियां खाती हैं और छांट के अपने हिसाब से खाती रहती हैं। तो अपन को ध्यान ये रखना चाहिए कि जहाँ पे भी अपन चराने भेज रहे हैं वहाँ पे उसके पर्याप्त चारे पानी की व्यवस्था हो, कि वहाँ पे पर्याप्त चारा उपलब्ध हो। एक बकरी एक दिन में तकरीबन 3.5 किलो से 4 किलो तक हरी घास खाती है। उसके अलावा अपन को उसको जो वो कॉन्सनट्रेट देना चाहिए खाने से, अब उसको चराई से पहले आधी मात्रा में कॉन्सनट्रेट देना चाहिए और चराई से आने के बाद जो दाना है आधा बचा हुआ दाना बाद में देना चाहिए। उसके अलावा जो बच्चे रहते हैं, मेमने जो रहते हैं, जो नए मेमने हैं, वो तो पहले दूध ही पीते हैं। 15 दिन के बाद, जब वो 15 दिन के हो जाते हैं, उसके बाद उनको कुछ बहुत नरम घास और दाना बहुत थोड़ी मात्रा में देकर शुरू करना चाहिए। 3 महीने की उम्र तक उनको चराई के लिए नहीं भेजना चाहिए। 3 महीने के बाद ही उनको चराई के लिए भेजना चाहिए और दूध छुड़ा देना चाहिए। किसान भाइयों, बकरी पालन में कैसे आहार देना है मतलब बतावत रही से। अब कोनो रोग राई लग जथे का बकरी मन ला, तो कौन सा प्रकार के रोग राई लगथे, कैसे ओकर लक्षण है, कैसे तुमन पहचान हूँ, और ओकर बाद ओकर उपचार कैसे करना है, ये बात ला पूछत हन। आपन ध्यान ले देखो संगवारी हो, कोई भी बीमारी हो सबसे पहले बकरी अपना खाना खाना छोड़ देती है। कोई भी बीमारी आएगी सबसे पहले वो खाना खाना छोड़ेगी, सुस्त हो जाएगी, हो सकता है उसका जो उसकी थूथन है वो सूख जाएगी। तो अपन को समझ लेना चाहिए कि अपनी बकरी बीमार है। ये इनिशियल सिम्टम किसी भी बीमारी के लिए हैं। उसके बाद फिर पतला डायरिया करेगी, या पतला पोक रही है, या नाक से स्राव आ रहा है, या मुंह में पॉस्ट्यूल्स आ गए, ऐसी तमाम चीज़ें, मुंह पैरों में उसके कुछ घाव हो गए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो ये अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग है। जैसे कि इसके मेनली जो अभी जो वर्षा ऋतु की बीमारियां हैं वो PPR, जिसको कि इनका प्लेग कहा जाता है, इसको माता के रूप में बोलते हैं, यहाँ के उसके बकरियों की माता कहा जाता है। उसमें पूरा 100% तक बकरियां मर जाती हैं। उसमें डायरिया होता है, मुंह में छाले हो जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, नाक से स्राव बहने लगता है, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर रहता है, 108-107 तक अपना टेम्परेचर हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन से अपन को बचाना चाहिए। एंट्रोटॉक्सीमिया है, एंट्रोटॉक्सीमिया में पूरा डायरिया होता है इनको। FMD हो सकती है इनको, जो कि खुर पका मुँह बोलते हैं, उससे इनके पैरों में घाव हो जाते हैं, फफोले हो जाते हैं, उसके भी अपन को ना ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा गलघोटू की भी इनको समस्या हो सकती है, निमोनिया की हो सकती है। बारिश के सीज़न में ख़ास तौर पे अपन को ध्यान रखना चाहिए, जब बारिश हो रही हो उस वक्त किसी भी हालत में इनको चराई के लिए नहीं भेजना चाहिए। बकरियां बारिश और ठंड दोनों के लिए बहुत सेंसिटिव होती हैं, जो अपने यहाँ की बकरियां हैं। तो उनको ऐसे वक्त में अपन को अवॉइड करना चाहिए कि वो उसमें जाएं चरने के लिए। जब बारिश रुक जाती है तब अपन को उसको भेजना चाहिए। बिल्कुल अपने तरफ से नहीं करना चाहिए उनको उपचार, हमेशा किसी चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए और कोशिश तो यही करनी चाहिए कि उनको बीमारियां हो ही नहीं। इसलिए
सरकार उनके लिए बहुत कदम उठा रही है। हर एक बीमारी के लिए उनको वैक्सीन लगाई जा रही है, टीकाकरण किया जा रहा है। जैसे कि पीपीआर का टीकाकरण हो चुका है, अभी हमने बारिश से पहले टीकाकरण कर दिया है पीपीआर का, एक वो एंट्रोटॉक्सीमिया का, और इस तरीके की जो भी वर्षा जनित और उसकी बीमारियां हैं उसके लिए हमने उसका टीकाकरण पहले ही किया जा चुका है। किसान भाई हो, जैसे वर्षा ऋतु के हम बात करें तो वर्षा ऋतु में पशु मन ला बहुत ज़्यादा देख रेख पड़ते देख रेख करे बर। तो किसान भाई हो, आप मन ला जैसे बकरी पालन करत हो तो वर्षा ऋतु में खास कर आप मन देख रेख कर कैसे करो, और छत्तीसगढ़ में जिसे गाय के नस्ल सुधारे बर कृत्रिम गर्भाधान होते, वैसने पशुपालन विभाग कोती ले ये गाँव में जिसे कृत्रिम गर्भाधान केंद्र बने हैं संगवारी हो, तो वहाँ बकरी के नस्ल सुधारे बर का नस्ल सुधार के कार्यक्रम चलत है का, और वर्षा ऋतु में ये बकरी मन के देखभाल कैसे करन, दोनों बात ला जान लेथन संगवारी हो। ख़ास तौर पे वर्षा ऋतु में अपन को, मैंने जैसे बताया कि बारिश के वक्त में उसको अपन को भेजना नहीं है चरने के लिए, क्योंकि उसको गीला नहीं रखना चाहिए। उनको हमेशा उनका जो शेड रहता है उसको भी हमेशा सूखा रहना चाहिए। उनको बैठने की जगह पे हमेशा उसको एक ऊंचाई वाली जगह देनी चाहिए अपन को बैठने के लिए, ताकि वो गीला ना रहे। उनको हमेशा थोड़ा सा गर्म रहना चाहिए, क्योंकि बारिश के मौसम में थोड़ा ठंडी अगर भीग गई है तो उनको निमोनिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपन को उसको बारिश के मौसम में बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है कि अपन उनको कहीं भी ऐसी जगह पे अपन ना बैठने दें। जैसे कि मैंने अभी बकरे का बताया, अपने यहाँ जैसे गायों में अभी कृत्रिम गर्भाधान चल रहा है, वैसे ही बकरियों में भी शुरू हो चुका है। बकरियों में भी अब इससे क्या होगा कि अपन को अब अच्छा बकरा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपन डॉक्टर को, चिकित्सक को बुला के एक ना उसको कृत्रिम गर्भाधान करा सकते हैं अपनी बकरी में। अपन जिस भी अपन नस्ल का चाहते हैं, अपन उस नस्ल का अपन उसका ना कृत्रिम गर्भाधान करा सकते हैं। अभी रायपुर में ये अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन सरगुजा संभाग में अभी ये शुरू हो चुकी है, और जल्दी ही, बहुत जल्दी रायपुर संभाग में भी ये शुरू होने वाली है। संगवारी हो, ये तो रही नस्ल सुधार के बारे में। अब बकरी पालन जिसे करना है तो युवा पढ़े लिखे संगवारी मन बर बकरी पालन हा कतेक अच्छा के व्यवसाय हो सकत है। आवा संगवारी हो, जान लेथन का कहा थे गर्ग जी है। युवाओं के लिए ये बहुत अच्छा साधन है। आजकल नौकरियों की बहुत कमी है। बकरियों में एक तो बहुत सस्ती है, आपको पालना सस्ता है, जगह कम लगती है, प्रबंधन कम लगता है, संसाधन कम लगता है, और इसके रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। इसलिए ये आजकल के लिए बहुत अच्छी स्कीम है कि है ना, आप बकरियां पालें। बकरियों का मार्केट की कोई कमी नहीं है। चाहे बकरियों का दूध, अगर दूध के लिए भी, वैसे छत्तीसगढ़ में दूध के लिए नहीं पाला जाता है, लेकिन किंतु अगर कुछ जगह हैं जहाँ पे दूध के लिए भी पालते हैं, तो अगर दूध के लिए भी पालते हैं तो उसके लिए भी कोई मार्केट की कमी नहीं है। बच्चों के लिए, शिशुओं के लिए इसका दूध बहुत सर्वोत्तम माना जाता है। किसान भाइयों, बकरी पालन के बारे में बताई से, बकरी प्रजनन प्रबंधन के बारे में बताई से, अब संगवारी हो जोन बकरी पालन करत है ये दतरेंगा गांव के किसान से भी जान लेथन। जोन बकरी पालन करत है हमारे महेंद्र यादव जी, ओकर से सुनथन कि वो बकरी पालन कैसे करत है, कब ले शुरू करीस, कैसे शुरू करीस, और कैसे कैसे ओकर प्रबंधन करते संगवारी हो, जान लेथन। ये बकरी पालन मोला 8 से 10 साल करीब हो गए है। मैं शुरुआत में एक बकरी से चालू करे हूँ अपन बकरी पालन ला, और एक बकरी से धीरे धीरे अभी 20 से 25 बकरी है मोर पास। और हर साल जैसे अपन बड़े हो जाते तो जो जैसे भी मांग है वो हिसाब से ओला विक्रय करके अपन आमदनी अर्जित करा था। शुरुआत में मैं 2500 रुपये में एक ठो बकरी खरीदे हूँ, वही बकरी से मोर धीरे धीरे बढ़े। शुरू में मोर पास कोठा नहीं रही से, अपन जैसे रहतन वही हिसाब से रखत रहूँ एक ठोला, और धीरे धीरे जैसे बढ़त गई से तो धीरे से अपन कच्ची टाइप के कोठा बनाए हूँ। ओकर बाद धीरे धीरे जैसे आमदनी आत गई से तो अपन अच्छा से शेड बना के रखे हैं। ओला हम सुबह 7-8 बजे ना ओला ढील देथन, चराए बर लेके देथन, बाहर खुला चराथन, और दाना पानी की व्यवस्था नहीं है हमारे पास। हम बरसात आए से पहले जो टीकाकरण होते डॉक्टर से पूछ के बोला बुला के वो टीकाकरण लगा देते। ओकर बाद जैसे अपन ला छूट पुट जैसे पतला दस्त हुआ थे तो अपन
घर में पहली मही वगैरह पिला के ओकर इलाज करतन। ओकर से भी ठीक नहीं होए तो डॉक्टर से संपर्क करतन। प्रजनन के समय जैसे हम मतलब पता चल जाते, रोज वाला चराथन देख रेख करथन, तो प्रजनन जैसे होते तो अपन चराए बर भी लगे रहते तो वहाँ से भी प्रजनन हो के अपन ला के साफ़ सफाई करके ला के घर में बांध देते और चारा पानी घर में करथन। बकरा और बकरी जैसे बेचना है हमला तो कोचिया बनाते, ओकर माध्यम से वो मतलब भी दे देते हैं, या फिर कोई ज़रूरत है तो वो आ जाते। ये में युवा साथी मन बकरी पालन करके अपन अच्छा रोजगार कमा सकते। बहुत बढ़िया चीज़ है, यह करना चाहिए हर युवा वाला। और बकरी पालन में कोई नुकसान वाली बातें नहीं है। इनमें एक लो तो आगे बढ़ते ही जाइए कर, लेकिन कमी नहीं हो। अवैया बेरा संगवारी हो, मैं हाँ फिर आप मन संग गोट बात करे बर हूँ। तब तक मोला देव विदा। जय जोहार, राम राम करत हूँ।